पास आए थे, मैंने पूछा भी था, लेकिन एक आम के पेड़ पे चढ़ गए। अभी जो गर्मी का सीजन चल रहा है, इसी सीजन की बात है, कोई पुरानी बात नहीं है। आम के पेड़ पे चढ़ गए और एक आम तोड़ करके गिराया उन्होंने। सबसे बड़ा वाला जो लड़का था उसने उठा लिया, और उसके बाद 2 आम तोड़ करके गिराया, मझले लड़के ने उठा लिया, और तीसरी बार में 3 आम तोड़ करके गिराए, वो सबसे छोटा लड़का जो था उसने उठा लिया। मास्टर साहब उतर के नीचे चले आए और तीनों लड़कों को पास बुलाया, बुला करके पूछा कि पहली बार में कितना आम गिरा। बड़ा लड़का बोला कि मास्टर साहब 1 आम, वो मैंने लिया है। दूसरी बार में कितना आम गिरा। मझला बोला कि मास्टर साहब 2 आम, वो हम ले ले भाई। और तीसरी बार में कितने आम गिरे। तो छोटा वाला लड़का बोला कि मास्टर साहब 3 आम, वो हम ले ले भाई। मास्टर साहब ने तीनों को और नजदीक बुलाया और बोले कि पहली बार में 1 आम, दूसरी बार में 2 आम, और तीसरी बार में 3 आम। यदि इन कुल आमों को एक में मिला दिया जाएगा तो कितने आम हो जाएंगे। ये एक क्रियाकलाप विधि होती है, स्कूलों में प्रयोग के द्वारा सिखाया जाता है बच्चों को। तो इन्होंने ये प्रयोग किया, जोड़ सिखाने के लिए प्रयोग किया, और पूछा कि पहली बार में 1 आम, दूसरी बार में 2 आम, और तीसरी बार में 3 आम, और कुल आमों को जब एक में मिला दिया जाएगा तो कितने आम हो जाएंगे। जैसे ही मास्टर साहब ने यह प्रश्न पूछा तो छोटा वाला लड़का बड़े वाले लड़के के कान में बोला कि भैया रे, इहो बुझाता पड़ा वहीं आई बात, सब आम फेंक फेंक गोली बांध मिला से। बोली आनंद निकल भगवान की। नारद जी ने क्यों साफ दिया भगवान को। तो भगवान भोलेनाथ ने कहना प्रारंभ किया कि देवर्षि नारद जी ने हिमालय में एक बार तपस्या करी, और उनकी तपस्या से देवराज इंद्र डर गए। उनको लगा कि तपस्या से शक्ति प्राप्त करके कहीं मेरा इंद्रासन न छीन ले मुझसे। तो उन्होंने कामदेव को भेजा उनकी तपस्या तोड़ने के लिए। नारद जी की तपस्या को तोड़ने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव आए हैं, आकर के अपना प्रभाव वहां पर दिखलाया है, बसंत ऋतु को उत्पन्न करके, नाना प्रकार की अप्सराओं को वहां पर उत्पन्न करके नारद जी का ध्यान तोड़ने का अथक प्रयास किया है। लेकिन उनके सारे चलाए हुए बाण व्यर्थ चले गए और नारद जी का ध्यान नहीं टूटा। इसका कारण शिवपुराण में विशेष रूप से इस कथा का वर्णन है। भक्तजन, देवर्षि नारद जी उस स्थान पे तपस्या कर रहे थे हिमालय में, जिस स्थान पे भगवान शिव ने अपने त्रिनेत्र से कामदेव को जला दिया था, और उस स्थान का यह प्रभाव था। भगवान शिव ने उस स्थान के बारे में कहा था कि इस स्थान पर जहां पर मैंने कामदेव को भस्म किया है, यहां पर काम का प्रभाव कभी नहीं होगा। और संजोग से देवर्षि नारद जी उसी स्थान पर तपस्या कर रहे हैं जहां पर कामदेव की माया का कोई प्रभाव उनके ऊपर नहीं होगा, और जिसके कारण कामदेव अब डर गया। कामदेव डर करके देवर्षि नारद जी की क्षमा प्रार्थना की, लेकिन काम विजय के कारण देवर्षि नारद जी के मन में अब अहंकार आ गया, और वो सीधे गए भगवान भोलेनाथ के पास, और जाकर के अभिवादन करके प्रणाम करके अपना समाचार, अपना हाल सुनाया कि प्रभु, मैंने काम को जीत लिया। जिन कामदेव ने भगवान भोलेनाथ को एक बार भगवान के मोहिनी रूप के पीछे दौड़ा दिया था, उन भगवान भोलेनाथ से जिन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था, जिनका नाम ही कामारी है, जिनका नाम ही मनमथारी है, उनके पास जाकर के कामदेव कह रहे हैं कि महाराज, मैंने काम को जीत लिया। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए, बोले कि ये बात आपने मुझे बता दी, लेकिन ब्रह्मा जी से मत कहिएगा। भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर के देवर्षि नारद जी बोले कि ठीक, मैं किसी से नहीं कहूंगा। लेकिन रास्ते में चले, अहंकार का अंकुर उनके मस्तिष्क में फूट चुका था। रास्ते में चले और ब्रह्मा जी के पास गए, जाकर के बोले कि पिताश्री, मैंने काम को जीत लिया, मैंने काम को जीत लिया। ब्रह्मा जी बोले कि मुझसे कह दिया, विष्णु जी से मत कहिएगा। अब भगवान विष्णु के पास चले गए, उनसे भी रास्ते में आते जाते जो भी मिलता उससे कहते, मैंने काम को जीत लिया, मैंने काम को जीत लिया। भगवान की लीला कैसी, राम राम कहने वाला आज काम काम कहता फिर रहा है। बच्चों, जो सदा अपनी वीणा की धुन पर अपने करताल बजा करके श्रीमन नारायण नारायण गाया करते थे, काम विजय के कारण राम राम कहने वाले नारद जी आज काम काम कहते फिर रहे हैं। और काम काम कहने के कारण एक दिन ऐसा आया कि उस काम ने ही उनका काम तमाम कर दिया। भक्तजन, भगवान विष्णु ने अपनी माया से एक बहुत सुंदर नगर रचा। उस नगर के राजा हुए शीलेंद्री, उनकी
पुत्री हुई विश्वमोहिनी, अतीव सुंदरी थी। देवर्षि नारद जी वह नगर देख करके गए हैं उस राजा के पास। राजा ने अपनी पुत्री का हाथ दिखाया है। हाथ की रेखाओं को देख करके देवर्षि नारद जी ने मन में सोचा, क्योंकि उसके हाथ की रेखाओं में ऐसी रेखा मौजूद थी, ऐसी रेखा थी जो भी उस कन्या का वर्ण करेगा उसे संसार में युद्ध में कोई हरा नहीं सकता, वह अमर हो जाएगा। और उस रूपवती कन्या के स्वरूप पर आसक्त होकर के देवर्षि नारद जी ने मन में सोचा कि मुझसे इसका यदि विवाह हो जाता तो मैं जगत का मालिक बन जाता, मैं अमर हो जाता, कोई मुझे जीत नहीं सकता। तो उसे दोनों हाथ जोड़ करके उन्होंने उनका स्वरूप मांगा। भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवर्षि नारद जी, जिस प्रकार आपका कल्याण होगा मैं वही करूंगा। भगवान ने तो सही बात कही, लेकिन देवर्षि नारद जी समझ नहीं पाए। भगवान ने अपना पूरा स्वरूप दिया, लेकिन मुख जो है, चेहरा जो है वह वानर का दे दिया, बंदर का दे दिया। अब स्वयंवर में देवर्षि नारद जी पहुंचे। देवर्षि नारद जी स्वयंवर में पहुंचे हैं और जाने के बाद कन्या भगवान की माया जो विश्वमोहिनी थी, नाम बताओ बेटा। ये छोटू कुमार की तरफ से 11 रुपए की धनराशि भगवान की कथा में बहुत बहुत मंगल कामना। नित्य में कहता हूं भक्तजनों कि आप सबके सहयोग से ही भगवान की कथा ये इतना बड़ा महत्व संपन्न हो रहा है। तो कथा श्रवण करने का पूर्ण फल तब प्राप्त होता है जब कथा श्रवण करने के बाद आप कथा में दान करते हैं। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार कथा में दान अवश्य करें। कथा अब समापन की तरफ है, समय होने वाला है, इसलिए अपनी हाजिरी यहाँ पर व्यास मंच पर जरूर लगाएं आप सब। तो भक्तजनों, देवर्षि नारद जी भगवान की माया के स्वरूप को देखकर सम्मोहित हैं और वह अपना स्वरूप लेकर के स्वयंवर में उपस्थित हैं। और कन्या जिधर जिधर वरमाला लेकर के जा रही है उधर उधर जा रहे हैं देवर्षि नारद जी। लेकिन वह कन्या इनकी तरफ देख करके मुख अपना दूसरी तरफ घुमा लेती है, देखती भी नहीं है ठीक से इनकी तरफ। वहां पर शिव के 2 गण उपस्थित हैं, आए हुए हैं स्वयंवर में, और वो गण इनकी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं देवर्षि नारद जी की कि महाराज आपका स्वरूप तो साक्षात हरि के समान दिखाई दे रहा है। लेकिन द्व्यर्थी बात को समझ नहीं पाते हैं। हरि माने भगवान विष्णु भी और हरि माने बंदर भी होता है। शिव के गण तो व्यंग कर रहे हैं, लेकिन ये समझ रहे हैं नारद जी की मेरा रूप भगवान विष्णु के रूप की तरह ही है। और अंत में भगवान स्वयं वहां पर राजा के वेश में प्रकट होते हैं और वह कन्या भगवान के गले में वरमाला डाल देती है। भगवान उस कन्या को लेकर के प्रस्थान करते हैं अपनी माया के साथ। और इधर शिवगणों ने देवर्षि नारद जी से कहा कि आईने में अपना चेहरा देख लीजिए। और तब जाकर के सरोवर में जब झांक करके इन्होंने देखा अपना चेहरा तो क्रोध के मारे आग बबूला हो गए। शिवगणों को शाप दिया कि राक्षस हो जाओ, और भगवान विष्णु को भला बुरा कहते हुए खूब क्रोध में आवेश में चले। और रास्ते में ही भगवान विष्णु और वह कन्या माया दोनों मिल गए। और वहां पर भगवान विष्णु से बहुत भला बुरा कहा है नारद जी ने, बहुत भला बुरा कहा कि तुम तो सदा के छली हो। अरे जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र में से लक्ष्मी जी निकली तो लक्ष्मी जी को तुमने ले लिया, और विष का घड़ा निकला वो शंकर जी को दे दिया। रमेश यादव जी की तरफ से बहुत बहुत दान आया भगवान की कथा में। तुमने छल करके, दैत्यों ने इतनी मेहनत करके समुद्र का मंथन किया और उनको तुमने अमृत नहीं पिलाया, देवताओं को अमृत पिला दिया। बलि के यहाँ बामन बन के गए और 3 डेग पृथ्वी मांग करके बलि का सब कुछ लूट लिया। तुम तो सदा के छली हो। और लेकिन आज अच्छे व्यक्ति से तुम्हारा पाला पड़ा है, आज अच्छे व्यक्ति से तुम्हारा पाला पड़ा है। आज जिस प्रकार नारी के विरह में मैं दुखी हूं, उसी प्रकार एक दिन नारी के विरह में तुम भी दुखी होगे। शाप दिया देवर्षि नारद जी ने, जिस प्रकार मैं व्याकुल हो रहा हूं उसी प्रकार तुम भी व्याकुल होगे। अब जब देवर्षि नारद जी ने शाप दिया तब भगवान की माया वहां से अंतर ध्यान हो गई। जब माया अंतर ध्यान हुई तब देवर्षि नारद जी को ज्ञान हुआ कि तो भगवान की माया थी, मैं ही अपने स्थान पर सही नहीं हूं, मैं ही करूं। और तो भगवान विष्णु ने कहा कि भगवान शिव की तपस्या कीजिए, भगवान शिव का जाप कीजिए। और वहां से नारद जी प्रस्थान किए हैं। और इधर भगवान शिव के जो 2 गण थे भगवान शिव के पास आए और शिव के पास आकर के उन्होंने सब वृतांत सुनाया है भगवान भोलेनाथ से, और कहा है
कि भगवान की माया ने देवर्षि नारद जी की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि उनका बानर का मुख था। देवर्षि नारद जी का मुख बानर का था। जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने मन में ये बात सुनी कि बानर की तरफ भगवान की माया ने नहीं देखा, उन्होंने उसी समय निश्चित कर लिया कि मैं बानर बनूंगा, मैं बानर बनूंगा, मैं तो बानर ही बनूंगा। भगवान भोलेनाथ बानर के रूप में, हनुमान जी के रूप में क्यों अवतरित हुए? इसका एक कारण ये भी है भक्तजनों, जो कि भगवान की माया ने नारद जी जिनका बानर का स्वरूप था उनकी तरफ नहीं देखा। भगवान की माया बानर की तरफ नहीं देखती। देवर्षि नारद जी की तरफ नहीं देखा। भगवान भोलेनाथ ने मन में समझा कि माया बानर के स्वरूप की तरफ नहीं देखती, इसलिए मैं बानर बनूंगा और हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए। तो इस प्रकार भक्तजनों ये कारण बना भगवान के जन्म का। और समय तो 10 बज चुके हैं, समय समापन है, तो मनाएंगे। सोहर मंगल खिलौना आदि गीत मंगल होंगे। सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, 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 राधे श्याम बोलो किनारा मिलेगा, बोलो किनारा मिलेगा, राधे श्याम बोलो किनारा मिलेगा। ताली बजे समस्त भक्तों के दोनों हाथों से। राम बोलो सहारा मिलेगा, सीताराम 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 बोलो सहारा मिलेगा, राधे श्याम बोलो किनारा मिलेगा, जय हो श्याम बोलो किनारा मिलेगा, राज जोग रूप रंग सारा मिलेगा, राज जोग रंग सारा मिलेगा, राज जोग रूप रंग सारा मिलेगा, राज जोग रूप रंग सारा मिलेगा, मानो जीवन ना दोबारा मिलेगा, मानो जीवन ना दोबारा मिलेगा, मानव जीवन ना दोबारा मिलेगा। इसलिए सीताराम बोलो सहारा, सीताराम बोलो सहारा मिलेगा, सीताराम बोलो सहारा मिलेगा। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। तो समस्त भक्तजन अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। आरती श्री रामायण जी की, आरती। भगवान की आरती में रागिनी कुमारी की तरफ से 11 रुपए की दृढ़ा से मंगल कामना भगवान की कृपा बनी रहे। प्रेम से समस्त भक्तवृंद अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथों से ताली बजाते हुए प्रेम से भगवान की आरती करेंगे और सब लोग आरती ग्रहण करेंगे। कीरति कली तललित सियपी की, आरती श्री रामायण जी 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 की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद,
सुख सनकादि शेष रुसारद सुख सनकादि गावत वेद पुराण अष्ट दस छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब की आरती श्री रामायण जी की गावत संतन शंभु भवानी प्यास आनी कभी बरज बखानी काग भूषण गरुड़ के की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री कलिमल हरणी विषय रस पीकी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती तलन रोग भव मोरी अमीकी तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिंह की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जय हो आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। तो व्यास मंच से मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ इनको कि इनका ये चैनल दिन प्रतिदिन प्रगति करे और ऐसे ही धार्मिक कार्यक्रमों को अपने कैमरे में कैद करके और अपने चैनल पे जनमानस को दिखा करके सबको लाभान्वित करे। भगवान की कृपा दृष्टि सदा बनी रहे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आप सबको निर्देश के अपने स्थान पे शांति पूर्वक बैठ जाएं और कल की कथा में खूब अधिक संख्या में भगवान राम के जन्मोत्सव में पहुंचे। जय श्री सीताराम, जय श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज।